हेलो बच्चों, स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें आप पहुंचे चैप्टर नंबर 7 पे, जो कि है डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल्स क्या होते हैं, और इसमें हम लोग आज जो लेसन देखने वाले हैं वो है कंपेयरिंग डेसिमल्स, यानी दो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको। पहले तो एक कॉन्सेप्ट, एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर में अगर पहले लेफ्ट की तरफ जीरोस ऐड कर दिए जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर पे। जैसे अगर नंबर दिया है 25, अगर मैंने उसको लिख दिया है 025 या मैंने लिख दिया है 0025, ये सब सेम बात है, ये सब इक्वल है। गॉट इट? तो लेफ्ट में यानी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, पहले आपने अगर जीरो लिख दिए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर चेंज नहीं होगा। इसी तरह से एक और फैक्ट ये है कि अगर आप किसी डेसिमल नंबर पे, डेसिमल नंबर जैसे 3.46, ये डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर में अगर आप लास्ट में सफिक्स मतलब एंड में जीरो ऐड कर देते हो तो उससे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स 3.46 इज सेम एज 3.460 is same as 3.4600। तो आप अगर बाद में ज़ीरो जोड़ रहे हैं तो उससे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पॉइंट के बाद के लिए एप्लीकेबल है। आप पॉइंट के पहले जो 3 लिखा है उसमें ज़ीरो मत ऐड कर दीजिएगा एंड में। तो ये पूरे नंबर के लास्ट में जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो डेसिमल नंबर के केस में। अगर होल नंबर है तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब ये फैक्ट हमको समझ में आ गया, ये थोड़ा नॉलेज में रहेगा तो हमारे लिए कंपैरिजन करना बहुत आसान रहेगा। जैसे अभी हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 3.51 एंड 3.41। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जब भी आपको डेसिमल नंबर्स पे करना हो तो सबसे पहले दोनों नंबर्स के होल पोर्शन को देखिए, इनका कंपैरिजन करिए। कई बार क्या होगा, ये होल पोर्शन अलग अलग होगा। जैसे मान लो यहाँ पे होता 6 और यहाँ पे 3, तो फिर आपको आगे का कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। होल नंबर से ही आप बता सकते हैं, क्योंकि 6 बड़ा है 3 से, तो हम कह सकते हैं ये नंबर बड़ा होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 6 नहीं लिखा है, यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है और 3 बराबर है। तो पहले कंपेयर करेंगे होल नंबर्स को, और उससे रिजल्ट अगर नहीं आता है तो ये रिक्वायर्ड है कि हम पॉइंट के बाद के डिजिट्स को देखें। तो इफ रिक्वायर्ड देन कंपेयर टेंथ्स ऑफ नंबर। टेंथ क्या होता है? ये प्लेस, ये प्लेस। ठीक है, पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो डिजिट है ये बोलते हैं 1/10। इसके बाद 100th आएगा, फिर 1000th आएगा, लाइकवाइज। तो ये 5 का कंपैरिजन 4 के साथ करेंगे। अब जब 5 का कंपैरिजन 4 के साथ कर रहे हैं तो हमें मालूम है 5 बड़ा है। ये हमने कंपैरिजन करा ही इसलिए क्योंकि ये पोर्शन बराबर है। ठीक है, तो 3 तो दोनों में बराबर हो गया, पर ये 5 और ये 4 है, और क्योंकि 5 बड़ा है 4 से तो मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि 3.51 इज़ ग्रेटर देन 3.41। अब आपको अगर बात समझ में आई हो तो इन सवालों को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। कंपेयर करना है आपको, नंबर्स दिए हुए हैं, 2 सवाल हैं। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, और नहीं हो तो फिर उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, उसको देखिए। तो चलिए अब मैं सोल्यूशन बताता हूँ। 12.6 एंड 12.561। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक फैक्ट कि डेसिमल नंबर में अगर सफिक्स में यानी लास्ट में, एंड में ज़ीरो ऐड कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण है। सबसे पहले तो मैं कंपेयर करूँगा होल को। इधर 12 है, इधर 12 है, तो दोनों सेम है, इसलिए मुझे पॉइंट के बाद के डिजिट्स को कंपेयर करने की ज़रूरत है। तो अब मैं किसको कंपेयर करने वाला हूँ? 5 को 5 के साथ, क्योंकि ये क्या है, 1/10 पोजीशन है, तो दोनों को कंपेयर किया, ये भी दोनों सेम हो गए, इसलिए मैं 100 पे जा रहा हूँ, वरना मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 6 है, ये 6 है, ये भी सेम है। अब अगले को कंपेयर करना है, 100 को कंपेयर करना है, तो यहाँ तो नंबर डिजिट है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे कई स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई डिजिट है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी तरफ से एक ज़ीरो जोड़ देना है, क्योंकि हम जानते हैं सफिक्स में ज़ीरो जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस विल बिकम 12.560 और ये हो जाएगा 12.561। ये मतलब इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो अब आप देखो 12 का 12 के साथ कंपेयर हो गया, तो ये तो सेम है, सेम है, इसलिए आप 1/10 को कंपेयर कर रहे हो, ये भी सेम है, तो आप 100th को कंपेयर कर रहे हो, वो भी सेम है, तो फिर आप
थाउजेंड्स को कंपेयर कर रहे हो तो 0 और 1, तो इसमें ये 1 बड़ा है, इसलिए हम इजीली बता सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर, यानी दिस वन इज ग्रेटर। गॉट इट। अब अगला सवाल हमारे सामने दिया हुआ है 3.45 एंड 4.54। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप होल का पहले कंपैरिजन करेंगे, और होल का कंपैरिजन करने से ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, बिकॉज 4 बड़ा होता है 3.45 से। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं 3.45 और 4.54 का, तो 3 और 4 में 4 बड़ा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है। पॉइंट के बाद देखने की ज़रूरत ही नहीं है। गॉट इट। तो बहुत ही सिंपल हो गया कंपेयर करना, और मुझे लगता नहीं कि डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने में अब आपको कोई दिक्कत जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट देकर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।